हाय दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस स्टार्ट कर रहे हैं और मेंस का जो हमारा चैप्टर है जिसमें से फर्स्ट पेपर का फर्स्ट जो इतिहास है, इतिहास वाला हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें से यूनिट फर्स्ट का स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में जैसे देखते हैं कि हमारा भारत का इतिहास जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में देखेंगे। इसको इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। तो इसमें से हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। आपके सिलेबस में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट किया गया है, तो उसी हड़प्पा सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता के शहर नियोजन की बात होगी। ये सवाल कई बार आ चुके हैं दोस्तों। तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की शहर नियोजन यानी शहर के बारे में बात हो रही है। तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना ही सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। जो अगर कहें हम सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और आपके सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी जो शहर नियोजन है, वही इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। इस विशेषता में अगर देखा जाए तो जो जलनुमा जो सड़कें बनाई गई हैं, गलियां बनाई गई हैं और इसके शहर नियोजन जो सुनियोजित ढंग से जल निकासी प्रणाली बनाया गया है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा विशेषता माना जाता है। जिसमें से अगर हम देखते हैं तो पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। जल निकासी प्रणाली में आपको यहाँ देखेंगे तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया है? पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। तो इसको देखा जाए तो अनेक प्रकार की विशेषता पाई जाती है, जो निम्न पॉइंट में हमने वर्णन किया है। और जिसमें से अगर देखेंगे तो इसका अगर पूछने का जो मार्कर है तो 5 मार्कर से ऊपर नहीं पूछा जा सकता है। ये 5 मार्कर लाइक क्वेश्चन है और इसको 5 मार्कर में पूछा भी जा चुका है। इसको 11 नहीं है, 11 मार्क। अगर मान लीजिए 11 में भी पूछता है, 5 में पूछे या 3 मार्कर में पूछे, तो हमने आपके सामने ऐसा लिखा है कि तीनों के तीनों आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इसमें से देखेंगे इस नगर का वर्णन हम देखेंगे कौन कौन सी विशेषता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें एवं मकान है। कौन सा? सिंधु घाटी की जो सड़कें एवं मकान है ये कैसी बनाई गई हैं? एक सुनियोजित ढंग से। ये सुनियोजित ढंग होता क्या है कि एक क्रमबद्ध से बनाया गया, एक क्रमबद्ध जैसे क्रमबद्ध होना चाहिए उस क्रमबद्ध के द्वारा इसको बनाया गया है। इस मकान देखेंगे इनके मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उस समय भी देखेंगे दोस्तों पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? पक्की ईंटों का। आज नहीं, जब से अगर कहा जाए तो ये शुरुआती दौर है इतिहास का, उस समय भी पक्की ईंटें हुआ करते थे और मकानों में इसका प्रयोग किया जाता था। मतलब जो भी मकान बनते थे तो पक्की ईंटों के द्वारा इन मकानों का निर्माण होता था। फिर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंट की अनुपात एवं आयताकार, जो ईंट है उसकी अनुपात एवं आयताकार एक निश्चित हुआ करता था। जिसकी अगर हम बात करें तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितना है अनुपात में देखेंगे दोस्तों, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई और मोटाई तो 4:2:1 है। ये आपका प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है, 5 मार्कर में भी आ सकता है। अगर 11 में भी पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं। 11 में हमें 200 शब्द लिखने होते हैं, 5 मार्कर में 50 शब्द लिखने होते हैं और 3 मार्कर में 10 शब्द लिखने होते हैं। तो आसानी से इसको हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जो नगर है, नगर को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। जिसको देखेंगे एक ऊंचा भाग होता था, जो ऊंचे भाग होता था उसको दुर्ग कहा जाता था। जिसमें से देखेंगे इसमें राजा हुआ करते थे, वो उनका निवास हुआ करता था। यहाँ दुर्ग में किसका निवास हुआ करता था? राजा का। और जो निचला भाग है उसमें शहर बसा हुआ करता था। बाकी शहर गांव के मतलब जो आसपास लोग रहा करते थे
उनकी एक झुंड हुआ करती थी, मकानों का झुंड, जो शहर का नाम दिया गया था। और बाकी यहाँ आम व्यक्ति क्या करते थे, यहाँ निवास करते थे। दुर्ग में देखेंगे खाद्य भंडार गृह भी है। दुर्ग में क्या बनाया जाता था उस समय, देखेंगे अगर प्राचीन काल में तो खाद्य भंडार गृह बनाए जाते थे। महत्वपूर्ण कार्यशालाएं भी बनाई जाती थी, उस समय कार्यशालाएं हुआ करती थी। धार्मिक इमारत भी उस समय हुआ करती थी और जन इमारत भी हुआ करती थी। जन इमारत मतलब जनताओं के लिए जो इमारतें बनाई जाती थी उनके लिए ये हुआ करती थी। खाद्य भंडार जैसे मान लीजिए कि कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए, मान लीजिए कि राज्य में अकाल पड़ जाए, तो उसके लिए एक भंडार बनाए जाते थे ताकि इमरजेंसी के समय में हम इसको इस भंडार से निकालकर जनता तक पहुंचा सके। धार्मिक इमारत जैसे मंदिर मस्जिद हुआ करते थे तो उस समय भी ये बनाए जाते थे। अब देख लेंगे अगला पॉइंट जो हमारा 5वां पॉइंट है, इसकी सबसे बड़ी अनूठी विशेषता मानी जाती है दोस्तों, जो जल निकासी प्रणाली है। इनकी जो जल निकासी प्रणाली है ना, एक जैसे सुनियोजित ढंग से जैसे होना चाहिए जो वर्तमान समय में है, उसी आधार पर उस समय भी इस जल निकासी बनाई गई थी। पानी निकलने के लिए बहुत अच्छी सुविधा बनाई गई थी उस समय भी। और हम बात करें जो सड़क और गलियां हैं, ये एक ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। कैसी पद्धति से बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति से। दोस्तों अभी के प्री में ये पूछ लिया गया था कौन सी पद्धति से, तो ये ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी, जो एक दूसरे को कैसा काटता था? समकोण। एक दूसरे को कैसा काटता था? ये समकोण। जो सड़क हुआ करता था तो एक दूसरे को समकोण काटा करता था। कैसा काटा करता था? समकोण। यहाँ देखेंगे दोस्तों जो नालियां है ना, नालियां में किसका प्रयोग किया जाता था? ये नालियां ईंट और पत्थर से ढकी हुआ करती थी। किससे ढकी हुआ करती थी? ईंट और पत्थर से ये नालियां क्या हुआ करती थी? ढकी हुआ करती थी। लेकिन इसका देखेंगे कहीं कहीं इसमें जिप्सम भी मिला करते थे। क्या मिला करते थे? जिप्सम का भी प्रयोग हुआ करता था, कहीं कहीं ये मिला करते थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के अगर दरवाजे और खिड़कियां की बात किया जाए तो इनकी दरवाजे और खिड़कियां घर के पीछे खुला करती थी, ना कि घर के सामने। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे प्राचीन आज भी देखेंगे, बहुत से ऐसे आपको घर देखने को मिलेंगे जिनके जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो मेन रोड के तरफ ना होकर वो पीछे के ओर से खोले होते हैं। उनको जैसे आज के डेट में बहुत से ऐसे जो शिक्षित नहीं है व्यक्ति, तो उनको लगता है कि अगर घर के सामने खोल देंगे तो गाड़ी वाहन चलती रहेंगे, इससे बच्चों को खतरा रहेगा, जान माल को खतरा रहेगा। लेकिन अब ज़्यादातर लोग शिक्षित हो रहे हैं और सब अपना घर रोड के किनारे ही बनवाना चाह रहे हैं। लेकिन उस समय भी बनते थे दोस्तों, लेकिन कहाँ बनते थे? ये लोथल में जो होते थे मकान होते थे, इनका खिड़की और दरवाजे सड़क के सामने हुआ करते थे। मेन गेट जिसको बोलते थे उधर हुआ करते थे। लेकिन बाकी जो मोहनजोदाड़ो है आपका, बाकी कालीबंगा है, और जितने भी हमारे हैं, तो उनमें अगर हम बात करें तो घर के पिछवाड़े खुला करते थे। अब मकान में भी स्नानागार, उस समय भी मकान में स्नानागार होता था। उस समय जैसे वर्तमान में मकान में स्नानागार है, तो उस समय प्राचीन काल से ही स्नानागार चलता आ रहा है, अब आज का नहीं है, प्राचीन काल से। उस समय गली और सड़कें हुआ करती थी जो घर के नज़दीक बनाए जाते थे। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार, जो कि इसकी लंबाई की बात किया जाए 11.88 मीटर है, चौड़ाई देखेंगे तो 7.10 मीटर है, और गहराई इसकी बात करें तो 2.43 मीटर है। तो दोस्तों जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सही नियोजन है, इसकी विशेषता यही है। दोस्तों ये हमारा मेंस का पहला वीडियो है। आप लगातार हमें प्यार देते रहिए और हम निरंतर आपके लिए तत्पर हैं, और हम आपको पूरा मेंस से निःशुल्क पढ़ाएंगे दोस्तों, पूरा निःशुल्क पढ़ाएंगे। मेंस के साथ साथ मैं आपका प्री भी कंप्लीट कराऊंगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि दोस्तों तक भी, आप देखते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में बहुत महंगे महंगे फीस होते हैं जो हम जैसे लोग नहीं पे कर सकते। इसलिए मैं आपके लिए इस सुविधा को लाया हूं और आप इस
का लाभ उठाएं और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप इसका लाभ उठाएंगे।